खबर अयोध्या से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का इस्तीफा लेने। श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह आपको बताते चले कि पिछले 3 जनवरी को एक दलित बेटी की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई थी, जिसमें अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसको लेकर श्री राम सेना के पदाधिकारी आज इस्तीफा लेटर लेकर अवधेश प्रसाद के निवास शहादतगंज जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। हाँ, उन्होंने स्यू सिटी को कुछ ज्ञापन सौंप कर अवधेश प्रसाद से इस्तीफा देने की मांग की है। ठीक है, हम कह रहे हैं बेईमानी हुई, मान ले रहे हैं उनकी बात को बेईमानी हुई, तो आप इस्तीफा दे दिए ना कि आप बेईमानी के साथ जीते हैं क्या? सक्षम नहीं है। सच्चे अगर इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने टोटल लोकसभा में बेईमानी की है। उन्होंने कहा मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास एविडेंस। आज भी साक्ष्य है, एविडेंस है। इनके कहने में पूरी गुंडई चली, इन्होंने कहना कि मियाँ दाढ़ी ने पूरी गुंडई की, हमारे लोगों को रोका। हम साक्ष्य दे रहे हैं कि मैं लोकसभा में सांसद जी ने बेईमानी से ये सांसद बने। अगर उनके अंदर दम हो, चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे श्री राम सेना चैलेंज कर रही है आपको। अगर आपके अंदर दम है, आपने कहा था आपने बेटी को लेकर के ललकारा है, आप पहले इस्तीफा दिया, लड़ करके दिखाइए। देखिए, आज तो मेरी गाड़ियाँ रोकी गई, हम लोग 40-50 की संख्या में थे। 3-4 गाड़ी बीकापुर में खड़ी है, चौरे में खड़ी है। सभी लोग किसी तरह हम लोग जो प्रदेश आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं, सभी लोग हैं जो मेन थे। हमने LIU को अपनी लोकेशन नहीं दी, हमने पुलिस को नहीं बताया कहाँ पर है, हम लोग गोरिल्ला युद्ध की तरह यहाँ पहुँच गए। लेकिन सांसद जी चैलेंज दे रहा हूँ कि जब तक इस्तीफा ले नहीं लूँगा तब तक मैं आपका पीछा, क्योंकि मुझे कल पता लगा सांसद जी यहाँ आए हुए हैं, मैं आज पहुँच गया। अच्छा, इस बात को लेकर क्या को पता है कि आप आ रहे हैं? नहीं, सांसद जी को प्रेस नोट से तो हम लोग भेजा ही और बता भी दिया था। कल उनके गेट पे बताया था, एक लड़के को भेज करके हम लोग इस 3 बजे यहाँ पर आएंगे। और सांसद जी क्या नाम है कि यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आप? हम लोग चौक से आ रहे हैं। चौक से? और चौक से यहाँ शहादतगंज तक आए, यहाँ पर उनके आवास जाना चाह रहे हैं, वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। आगे इस चीज़ को हमारी नहीं मानते हैं तो ये संख्या बल बढ़ेगा। शासन प्रशासन रोकने के उनका वो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की उनकी वो है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर क्या नाम है कि उन्होंने 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया, अभी या तो माफ़ी मांगे या तो ये कहें कि मैं बेटियों के ऊपर राजनीति नहीं करूँगा, और माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से, तब हम उनको छोड़ने वाले हैं, अन्यथा उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। सदन चल रही है, क्या वहाँ भी आप लोग घेराव करेंगे उनका? निश्चित रूप से सदन चल रही है, सदन के बाहर जाएंगे हम लोग, पहुँच पाए दिल्ली पहुँच जाएंगे। अभी क्योंकि हम लोग पोखरा में मंदिर बना रहे, स्टैचू ऑफ माता सीता प्रभु श्री राम का एक बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल पोखरा में हमारे नाम बैनामा हो गया। मैं इसको क्या नाम है अभी मैं आपको बताऊंगा, अलग उसकी कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे ही मैंने कहा पोखरा से मैं ज़मीन अपने श्री राम सेना अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट को डोनेट हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे क्या नाम है कि सनातन धर्म के लिए है। और अब अगर सांसद जी इस्तीफा नहीं देंगे तो अगर मुझे पता लगा वो दिल्ली में है तो मैं दिल्ली उनके वहाँ पहुँच जाऊँगा। दिनेश कुमार सिंह, मैं श्री राम सेना अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि क्या नाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेटियों को लेकर के बहुत ही कठोर नियम बना रहे हैं, बहुत ही कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में मिल्कीपुर चुनाव था, सहनवा गांव में एक बिटिया की दर्दनाक मौत हुई, जिसको प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया। जो भी अपराधी थे, हम किसी जात का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी जात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान कई गुलदस्तों में बना हुआ है। माननीय सांसद जी, समाजवादी पार्टी के सांसद, आप लोकसभा यहाँ से चुनाव जीते। उनके परिवारवादी पुत्र अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट मिला, वो वहाँ से चुनाव लड़े। चुनाव दरमियान उन्होंने जिस ढंग से मीडिया के सामने आ करके उन्होंने बोला, घड़ियालू आंसू बहाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या यही समाजवादी पार्टी है जो बेटियों के ऊपर, आप बेटियों को भी नहीं बख्श रहे हैं? अरे आप राजनीति करिए, क्या नाम है कि आकर के सीधे सीधे आप टक्कर दीजिए, वो राजनीति करिए। आप बेटियों को, बहन बेटियों को, महिलाओं को हमारे नहीं छोड़ रहे हैं। आपने जिस ढंग से घड़ियाली आंसू बहाए और आपने कहा मैं दिल्ली जाके इस्तीफा दे दूंगा, आपने इस्तीफा अभी तक कहाँ है? आप दिल्ली गए, परसों आप सदन में बोल रहे थे बेटियों लेके, आपके क्या नाम है कि आपके साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे, आपने यहाँ पे बोला, पूरा मीडिया के सामने बोला, पूरा वीडियो उनका वायरल हुआ कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर क्या नाम है कि पुलिस उनको नहीं पकड़ती है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, हम लोग उस कांड में गए थे और वहाँ पे 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उन तीनों अपराधियों को पकड़ करके जेल का रास्ता दिखा दिया। और निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी सफलता हमारे पुलिस प्रशासन को रही।
अब सांसद जी ने जो कहा इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने कहा था मैं मोदी के सामने जाऊंगा, अरे मोरे मर्यादा कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। अरे आप घड़ियालू आंसू नवा, आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं। समाजवादी पार्टी की मैं डिम्पल यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? हम करेंगे, श्री राम सेना करेगी, और जो भी है सनातनी वो करेगा। या तो आप क्या नाम है कि ये कह दो कि हम हिंदू नहीं हैं। आप दाढ़ी, मियाँ दाढ़ी की राजनीति करिए, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति मत करिए। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो क्या नाम है अब तक अपने आप को मैं राजा हूँ, कौन से राजा भाई, राजा तो श्री प्रभु श्री राम है। आप इतना अहंकार कि आप अपने आप को राजा बताने लग गए। तो अखिलेश जी आपके राजा कहाँ गए? अयोध्या की जनता आज उनका इस्तीफा लेके टहल रही है, केवल उनको साइन करना है, मात्र वो आकर के साइन कर दें। तो आज इस्तीफा देने आए थे तो वो नहीं, मुलाकात प्रशासन ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। प्रशासन के यहाँ के सीओ क्या नाम है सैलेंद्र सिंह जी हैं, सीओ सिटी, उन्होंने क्या नाम है वो हमसे ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप इसको हमें दे दिए, हम सांसद जी तक इसको पहुँचा देंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव